नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों, एक कहानी कहते हैं। एक साहूकार था और एक गरीब किसान। साहूकार के पास से किसान प्रति सप्ताह 1 केजी चीनी लेके जाता था। कार उसे देता था और कहता था कि भाई कोई बात नहीं, महीने में हमेशा की तरह हिसाब कर लेंगे। एक बार साहूकार को मक्खन की आवश्यकता हुई। वो जानता था कि इस किसान के पास कई मवेशी हैं, गाय है, भैंसे हैं, बकरी है। साहूकार ने कहा, हरिया, एक काम क्यों नहीं करता? तू मुझे 1 केजी मक्खन दे दे और मैं बदले में तुझे 5 केजी चीनी दे दूंगा। हिसाब भी बराबर रह जाएगा और हमारा धंधा भी ऐसे ही चलता है। हरिया ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं साहूकार जी। तो साहूकार ने 5 केजी चीनी तौली, 5 अलग अलग पैकेट बना करके दे दिया। बोला, ये एक एक पैकेट 1 केजी का है, लेके जाओ। बदले में अगले दिन किसान भी 1 केजी मक्खन, प्योर शुद्ध मक्खन पहुंचा गया। अगले हफ्ते फिर से चीनी लेने जब किसान गया तो साहूकार उस पर तन गया। बोला, तू बेईमान है, तू नीच है, तू अधम है, राजा साहब से तेरी शिकायत करूंगा। हरिया बोला, मगर हुआ क्या? मैंने तो आज तक किसी से कोई गलत काम नहीं करा। मैं तो फसल उगाता हूं, मैं तो किसानी करता हूं, मैं तो गाय दूहता हूं, मक्खन बनाता हूं, यही सब मेरा काम है। बेईमानी वाला तो कोई काम है ही नहीं। साहूकार ने बोला, तूने मुझे 900 ग्राम मक्खन दिया। किसान ने बोला, 900 ग्राम? हुजूर, हमको पता नहीं है कि वो 800 ग्राम था, 900 ग्राम था। मेरे पास तराजू तो है, लेकिन बटखरा नहीं। मैं इतना अमीर नहीं हूं ना। तो आपने जो चीनी की एक एक केजी के पैकेट बना के दिए थे, उसी में से एक पैकेट को हमने एक तराजू पे रखा, दूसरे पैकेट को हमने मक्खन वाला तराजू दूसरे पे रखा, तराजू के दूसरे पलड़े में रखा। जब बराबर हो गई तो मक्खन मैंने आपको 1 केजी समझ के लौटा दिया। अब जब सबके सामने साहूकार की चूरी पकड़े जाने लगी तो वो इतराया और बोला, हाँ, देखा बेईमान को, सुना कैसे बोल रहा है? भला मैं क्यों 900 ग्राम दूंगा? राजा साहब का सिपाही जो कि ऑनेस्ट था, वो गुजर रहा था। उसने बोला, एक काम करते हैं, मक्खन को और चीनी को एक एक पलड़े में रखते हैं, देखते हैं कि बराबर निकला। अब उसने बोला, एक काम करते हैं, बटखरे को रखते हैं। 1 केजी का ईमानदारी से नापने वाला 1 केजी का बटखरा सिपाही स्वयं राजमहल से लेकर के आया और चीनी तौली 900 ग्राम थी। अब साहूकार के 1 केजी के बटखरे को रखा और चीनी तौला बराबर थी। मतलब प्रति केजी 100 ग्राम की चोरी साहूकार कर रहा था। सिपाही ने कहा, तुमको दंड मिलेगा, इस अपराध का दंड दिया जाएगा। तुम इतने सालों से राज्य में चीजें कम तौल के बेच रहे हो, सबको ठग रहे हो। किसको? सबको, पूरी जनता को ठग रहे हो, तुमको पनिशमेंट मिलेगा। अब मैंने ये कहानी क्यों कही? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो सबसे बड़ा एलिगेशन है सेकुलर समाज का, आरफा खानम शेरवानी हो, रवीश कुमार हो, कांग्रेस पार्टी हो, कि भाई भारत के सोशल फैब्रिक को नरेंद्र मोदी ने बदला है। ये वो साहूकार हैं जो इस देश के हिंदुओं को लगातार अपमानित कर रहे हैं पिछले 70 वर्षों से। और अब जब सनातन समाज अपनी सत्ता बनाया है, यानी नरेंद्र मोदी को इस देश के सनातनियों ने चुना है, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है, तब हिंदू समाज जब खुल करके प्रतिकार कर रहा है तो साहूकार जो देश के थे, मेरी कहानी का हमेशा मतलब वहीं पहुंचेगा, ये जो देश के साहूकार हैं ये तिलमिला उठे हैं और कहने लगे तुम बेईमान हो। तो आइए पहले देश के साहूकारों को सुनते हैं, देश के साहूकारों के चमचागिरी को समझते हैं और फिर आगे हम बात करेंगे वीडियो में। चलो देखते हैं, अगर बीजेपी इलेक्शन में हार गई तो क्या हो सकता है। भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 नफरत नफरत नफरत। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन कहा। जब योगी
अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो उसने बीच में बनाया, जो एक चुना पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम यही मानता है। अगर ये मुसलमान बस किसी बात पे चुप है, जिस दिन अपनी पाएगा ना दवा कर देगा, उस दिन हमारी सरकार आगे। आप देख सकते हैं कि माइंडसेट कहां है और इस माइंडसेट का कौन जिम्मेदार है, यह अभी मैं एक्सप्लेन करना शुरू ही करूंगा। अभी कहता है लोग, ये सारे चमचे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नरेंद्र मोदी कर रहा है। बहुत बढ़िया, मैं 1 मिनट अभी वर्तमान कांग्रेस के पास चलूंगा। वर्तमान कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, यह जानना बहुत जरूरी है। दर्शकों, हर वर्ष दशहरे में कर्नाटका में चामुंडेश्वरी मंदिर के अंदर अनुष्ठान करता है हिंदू समाज। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कैंसिल कर दी, हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि मुश्ताक बानो होंगी दशहरा में प्रमुख अतिथि। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बुत परस्ती हराम है, वो जो सनातन को मानती नहीं, वो जो सनातन संस्कृति को जानती नहीं, समझती नहीं, वो मंदिर को अपवित्र कर रही है और इस देश का सुप्रीम कोर्ट सेकुलरिज्म के नाम पर यह सब करा रहा है। कर्नाटका सरकार करा रही है और जब हिंदू समाज प्रतिकार करेगा तो आप कहेंगे कि हिंदू समाज बेईमान है। इसको विशुद्ध दोगलापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विशुद्ध दोगलापन कहते हैं और इसके जिम्मेदार इस देश की न्यायपालिका और कांग्रेस है। प्रतिकार करने वाला हिंदू समाज जो सड़क पर है वो नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि वो समय चला गया जब हिंदू प्रतिकार नहीं करता था, अब ऑब्जेक्शन करेगा और यही तिलमिलाहट का कारण है दर्शकों, और कोई कारण नहीं है। मैं बार बार जो कह रहा था कि ये तिलमिलाहट का कारण है, उसका उदाहरण समझाता हूं। उदाहरण सहित एक और, अभी कुछ वर्ष पहले तक इस देश में कॉन्डम कंपनियां नवरात्रि के समय किस प्रकार की बातें करती थी, विवाद होता था और आप देखिए उसके बाद पैसे दे करके किस प्रकार के आर्टिकल लिखवाए जाते थे। आपको तो पता है इस्लाम में कॉन्डम हराम है। क्या यही बात ईद के समय की जा सकती है? क्या यही बात ईद के समय, बकरीद के समय नहीं की जा सकती? क्योंकि सड़क पर लोग उतर जाएंगे और चूंकि सनातन समाज सड़क पर नहीं उतर रहा है तो ठीक है। सनातन समाज को कहा जा रहा है कि तुम बेईमान हो और जबकि बेईमानी लगातार दूसरे पक्ष से हो रही है। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। अभी नवरात्रि आ रहा है। नवरात्रि आज के समय की 2 घटना, एक तो मैंने अभी कर्नाटका वाली बताई, दूसरी घटना मैं अभी बता रहा हूं जो कि गोधरा में हुआ। गोधरा ने पुलिस चौकी पर हमला किया, पुलिस को नुकसान पहुंचाया। जब कलोल के शेख ने एक रील बनाई, कहता है नवरात्रि में लड़की पटे ना पटे, लाइन मारने से क्या क्या फायदे होंगे। देखा मेरा कलेजा, सीधे सीधे प्रोवोक किया, सीधे सीधे सनातन समाज को गिरफ्तार किया। चला जाकिर ने उसको बोला है और बोला वीडियो भी उसने ही शेयर किया। जब जाकिर के इंस्टाग्राम पे गया तो ऐसे कई रील थे। फिर वो कह रहे हैं आई लव मोहम्मद। भाई आई लव मोहम्मद बीच में रास्ते में पोस्टर लेके बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सनातन समाज के विरुद्ध ऐसे करोगे, गाली दोगे, ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये सिकुलरिज्म है। और मैं तो कहता हूं हमेशा की तरह कि सेकुलरिज्म ही गलत है। इसके बाद 2000 की भीड़ आई, पुलिस स्टेशन को घेरा, सरकारी संपत्ति जलाया। एक उदाहरण मिला, एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देता हूं, पूर्णिया बिहार में। लेकिन बिहार में जो है पेलाई हुई है, जम के पेला गया। मां दुर्गा की मूर्ति तोड़ने पर पूर्णिया में मजगामा में बवाल। पुलिस ने 4 राउंड तक फायरिंग की। पुलिस मुस्लिम युवक समेत 12 अरेस्ट हुए। बैसा में प्रतिमा को खंडित करने वाला मुस्लिम युवक एहतशाम को पकड़ के लोगों ने पेल दिया। अब मैं ये पूछता हूं तुमने खंडित क्यों किया?
क्योंकि अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। अभी आरफा खानम शेरवानी एक वीडियो लेकर के आई थी जिसमें उसने कहा कि भाई जिस प्रकार की चीजें दिखाई गई है यह घोर हिंसा है, यह घोर नफरत है। मुसलमानों के प्रति जिस प्रकार की चीजें दिखाई है, आप करो तो कोई दिक्कत नहीं, हम कह दे तो क्रिमिनल। मतलब आप प्रति केजी 100 ग्राम चीनी कम तौलो और वो बेईमान किसान हो गया जो शुद्ध मक्खन दे रहा है। यही समस्या है ना कि नरेंद्र मोदी के राज में क्या बवाल हुआ। मैं बताता हूं नरेंद्र मोदी जी के राज में क्या परिवर्तन हुआ, मगर उससे पहले एक और समाचार देखना जरूरी है। पूर्णिया में ही, बिहार के पूर्णिया में ही शंकर बनकर के जियाउल ने 6 हिंदू बच्चियों के साथ निकाह कर लिया। पोल खुली तो लात घुसों की बरसात होगी। दिक्कत यहां है कि भाई 6 तो हमारा अधिकार था। ये हिंदू समाज के अंदर जो जागृति आई है, ये गड़बड़ है रे बाबा, ये असली खेल है। जानते हैं कहां दिक्कत है? मैं बता रहा हूं मोदी सरकार में क्या दिक्कत आ गई है। 2 खबरें दिखा रहा हूं एकदम बैक टू बैक, ताबड़तोड़। आज एकदम अलग मूड में हूं मैं। द्रौपदी मुर्मू, ये मैंने ही ट्वीट किया है, द्रौपदी मुर्मू जो कि माननीय राष्ट्रपति महोदय है, वो गया जी पहुंच करके पूर्वजों के लिए पिंडदान की। इसके पहले ये सब नहीं होता था, लेकिन अब चूंकि माननीय राष्ट्रपति महोदया ये कर रही हैं, हिंदू संस्कृति के को दिखा रही हैं, बता रही हैं और कह रही हैं कि गर्व से मैं हिंदू हूं। अब पूरा प्रोपेगेंडा जो वर्षों से बनाया था कि शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब है, ये तो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, वो ध्वस्त हो रहा है। अच्छा, किससे करा, ये इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के मायापाल पुरोहित, गया जी में भी जो उड़ीसा के लोग आते हैं वहां के लिए, हर जिले के लिए, गांव के लिए पुरोहित होते हैं। नाम पता पूर्वजों का सबका पता होता है। अपने पुरोहित से करवाया। तकलीफ है ना, इसी बात की तकलीफ है। क्षमा चाहूंगा। अब दूसरी खबर और जानदार है। दूसरी खबर ने मिर्ची लगाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मुख्य सलाहकार, इनको लिबरलों ने अभी कुछ दिन पहले राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी पे डांस कर रहे थे, मगन होकर के बड़ा ट्रोल किया। बताओ, प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार राम जी के धुन पे डांस कर रहा है। यही भारत का सेकुलरिज्म है जी, यही भारत है। द्रौपदी मुर्मू जी का भारत है। ये जो भारत है संजीव सान्याल का भारत है। और संजीव सान्याल ने जो बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज द बिगेस्ट हर्डल टू विकसित भारत। मोदी ने डंडा पकड़ लिया है, मोदी के डंडा चलने की तैयारी हो चुकी है। आप देखिए आनन फानन में क्या क्या चीजें हो रही है, कितना पीड़ित है ये लोग। समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या हो रहा है। ये मुंबई में बैठा हुआ एक आदमी है, ठीक है, मुंबई में बैठ करके ये जो बदमाशी कर रहा है प्रतिदिन हमेशा। मैं युवाओं से आह्वान करता हूं कि सड़क पर उतरो, जुल्म के खिलाफ लड़ो। नौजवानों को चाहिए कि संविधान को देखना चाहिए, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। क्या संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है कि तुमको सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है? वक्फ बोर्ड, वाह, पूर्वी पाकिस्तान ले लिए, पश्चिमी पाकिस्तान ले लिए और बाकी भूमि वक्फ बोर्ड की। ये जो कांग्रेस 70 सालों से 100 ग्राम चीनी कम तौल रही है, वो तौलने नहीं दिया जा रहा है। इसी कारण से ना मेरी कहानियां रिलेवेंट ही रहेंगी हर बार। और तुम लोग की तिलमिलाहट ये है कि अभिषेक तिवारी ऐसे कह रहा है, और अभिषेक तिवारी शो को इस देश के दर्शक, इस देश का सामाजिक परिवार, सनातन परिवार, राष्ट्रवादी परिवार समर्थन दे रहा है। मैं चुप नहीं होने वाला। मैं तुम लोग को सरे बाजार नंगा करूंगा, सरे बाजार। इस देश में दर्शकों, एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था तलाक तलाक तलाक। सिर्फ नाम के कारण आज तो अपने आप को ये कहते हैं 17% है, उस वक्त 10% से नीचे थे। 1984 के पहले की बात है। तलाक 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 फिल्म को लेकर के ये लोग सड़क पर उतरे, अराजकता मचाई, क्या क्या नहीं किया। आखिरकार सरकार झुकी, फिल्म इंडस्ट्री झुकी, और फिल्म इंडस्ट्री ने उस आइकॉनिक फिल्म का नाम बदला।
B.R. चोपड़ा का निर्देशन था और फिल्म का नाम हुआ निकाह, जिसके 2 सारे गाने फेमस हुए। एक गाना पाकिस्तान के गजल गायक ने गाया था, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद। सलमा आगा पाकिस्तान की एक्ट्रेस थी। और ये कोई पहला उदाहरण नहीं है, शाहबानो केस में भी सड़क पर उतरे। ये जो सड़क पर उतर करके डेमोक्रेसी और संविधान की धज्जियां उड़ाने की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंता बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम धामी साहब, इनके रीजन में हो नहीं पा रहा। वरना कांग्रेस के समय तो खूब किया उत्पात। अभी भाजपा सरकार में ही सीएए के मुद्दे पर पूरे देश को जलाया। बंगाल में हुआ। सरकारी प्रॉपर्टी तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, यह समझना बहुत जरूरी था। अब जब समझाया जा रहा है तो कहा जा रहा है भाई संविधान का उल्लंघन है। इनलीगल इंक्रोचमेंट मतलब अवैध अतिक्रमण होता है। यह मदरसों में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन संविधान और कानून के द्वारा बताना पड़ता है। इस देश में 9 जजेज ने अतीक अहमद का केस सुनने से उत्तर प्रदेश में इनकार कर दिया, छुट्टी पर चले गए। संविधान की धज्जियां उड़ाना उसको बोलते हैं। हम कोई अलग दुनिया से नहीं आए हैं, इसी दुनिया में हैं और आपको यह मानना पड़ेगा। इस देश का संविधान, यह देश शरीयत से नहीं चलेगा। ये लोग कहते हैं कि भाई जेनजी बनाएंगे, जेनजी को उतारेंगे। अरे हम जैसे जेनजी से पूछो, अपने जमाने में हम भी तो जेनजी थे, यूं सिलेंडर की लाइन में लगे रहते थे। आज का जेनजी जो है ना, जेनजेड, वो एस्पिरेशनल क्लास है। वो आईफोन 17 के लिए लाइन में लगा है। हमारी तरह गैस सिलेंडर के लिए नहीं लड़ा है। कांग्रेस ने हमेशा 100 ग्राम का कम तोला हमारे हिस्से का, और वो 100 ग्राम बचा करके देश में लूटमार किया, करप्शन किया। यही कांग्रेस की असलियत है, यही कांग्रेस की पहचान है। और जब हम पहचान उजागर करते हैं तो कहा जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अरे भाई साहब, इस देश की पत्रकारिता का पतन हो रहा है और आप वामपंथी कर रहे हैं, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। यही हाइड्रोजन बम ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध फूटा था ना, वो अंजनी मिश्रा प्रयागराज करने जा रहा है। नरेंद्र मोदी भी तैयार है। इस देश का पुलिस प्रशासन, इस देश के संघ के बच्चे, बजरंग दल का एक एक बच्चा तैयार है। बाहर तो निकलो, तुम बाहर तो निकलो, तुमको असली इंडिया क्या है और असली संविधान क्या है इस बार पता चल जाएगा। यही तो गलत फहमी में तुम लोग डूबे हुए हो इतने सालों से कि तुम कुछ भी करोगे तुम कुछ भी करोगे और इस देश में संविधान चलेगा। संविधान, अरे गजब बात कर रहे हो यार तुम लोग। मैं बताता हूं संविधान की धज्जी उड़ाना किसको कहते हैं। ये टीएमसी के सांसद हैं, नाम है यूसुफ पठान। करोड़ों लोगों ने इनको प्यार दिया, सराखों पे बैठाया। देश के क्रिकेटर रहे, भारतीय टीम के, आदत से बाज नहीं आए। इस देश के हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि तुमने इनलीगल इंक्रोचमेंट क्यों किया, अपराध है। फिर देखिए पलटी मारी, क्योंकि पैसे की कमी तो है नहीं। बोला इनलीगल इंक्रोचमेंट किया तो किया, इसका मैं पैसा देने को तैयार हूं। पैसा देने के को तैयार हूं मतलब एक तो अपराध किया, और अब जब पकड़ी गई चोरी तो पैसा दोगे तुम। वो सरकार की प्रॉपर्टी है, वो क्यों बेचे तुमको? ये तो बदमाशी हो गई, बेशर्मी है। और टीएमसी ने ऐसे आदमी को टिकट दिया। और देखिए मुसलमानों ने जीवन भर मुसलमान मुसलमान चिल्लाते रहे। अधीररंजन चौधरी को उस सीट से हराया और यूसुफ पठान को जिताया। और हमसे कह रहे हो कि हम बेईमान हैं। आरफा खानम शेरवानी हमसे कह रही है कि हम बेईमान हैं। हम बेईमान नहीं है, बेईमान तुम हो। सेकुलर भी तुम नहीं हो, तुम मन से हिंदू द्रोही हो।
तुम वचन से सनातन द्रोही हो, और तुम लोग सब मिलकर के, कांग्रेस के साथ मिलकर के इस देश के सनातनियों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो। और हम सिर्फ सत्य दिखा दी तो कल तकलीफ मचने लगी है, इतनी तकलीफ होने लगी है। ये मंदिर के सामने खड़ा होकर के आई लव यू, मुझसे जो आई लव यू कहेगी उसको आईफोन गिफ्ट करूंगा, पैसे दूंगा, ये जो कह रहा था मुस्लिम, ये क्यों कह रहा था शेख साहिल? सीधे सीधे ब्राइब करना, मंदिर के सामने खड़े होकर। मंदिर के सामने मुस्लिम महिला तो होगी नहीं, हिंदू महिला, ये भी तो बंगाल की घटना। कहां से आता है ये कलेजा? ये कलेजा आता है क्योंकि मन में ये भाव है कि जब हमने 30% था तो हिंदुओं को टेबल पे भी हराया और ग्राउंड जीरो पे भी हराया, डायरेक्ट एक्शन डे भी किया। हम अब फिर से उस परिस्थिति में पहुंचने वाले हैं। ये वही भाव है। तो बेईमान कौन है ये सबको पता है, बेईमान क्या है ये सबको पता है। ये जो चल रहा है, ये पूरा प्रकरण जो चल रहा है, ये जो चल रहा है कि राकेश नहीं शमशाद हूं, और ये जो जिस प्रकार से सनातनी बहन बेटियों को प्रतिदिन ये किया जा रहा है उनके साथ, राकेश निषाद बनकर, और आप देखिए कुचक्र, वामपंथी कह रहे हैं मनुवाद, ये सब मनुवाद के उदाहरण है, ब्राह्मणवाद के उदाहरण है। सनातनियों को बांटने के लिए हर वो का कुकर्म करना है। हमारी आदिवासी बहन बेटियों का भूमि लूट रहे हैं, झारखंड में मियां टोला बना रहे हैं, और हमको कह रहे हैं कि गलत है। पहुंचा दो इस वीडियो को ध्रुव राठी तक, पहुंचा दो इस वीडियो को आरफा खानम शेरवानी तक, और किसी चमचे में औकात हो मेरे एक भी दिए गए दावे को काटने का, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, नाम बदल दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप राष्ट्रवादी हैं तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, सूडो सेकुलरिज्म, या सच तो यह है कि भारत में सेकुलरिज्म के नाम से ही घृणा है। धन्यवाद। और हां रविश जी, एक और बात, आप जो कहते हैं ना कि संघी प्रेम की भाषा नहीं करते, अगर ये जो तुम लोग का प्रेम है तो वास्तव में मैं ऐसी चीजों से घृणा ही करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।